हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग देखिए हमारी जो है एसएसटी पेडागोजी की सीरीज़ कंटिन्यू है और इसी सीरीज़ में आज हमारी जो है 4th क्लास है एसएसटी पेडागोजी की। ठीक है, इससे पहले हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी एसएसटी पेडागोजी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डेट वाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था अगस्त का जो अभी रिसेंटली आपका एग्जाम है ऑफलाइन वाला वो, उसके बाद जो है ऑनलाइन एग्जाम हुआ है 2022 से 23 में। 1 मंथ तक ऑलमोस्ट आपका एग्जाम चला था, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर जो हम डेट वाइज देख रहे हैं। ठीक है, एसएसटी पेडागोजी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर सोर्स हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जितनी अच्छी आप एसएसटी पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी अच्छी प्रैक्टिस आप कहीं से भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे ही आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो जो भी क्लासेस देखिए हो चुकी हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सीटेट जनवरी 2024 एसएसटी पेपर 2। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आपको जो भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज देखते हैं आज हम किस डेट का देखने वाले हैं। डेट बता देती हूँ मैं आपको, 30 जनवरी 2023 को जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। ठीक है, तो एसएसटी पेडागोजी के आपके लगभग ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, अगर क्लास अच्छी लगती है ना प्लीज़ एक क्लास को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। इससे कुछ नहीं होता, देखिए मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है आपके लिए वीडियोस लाने का। अदरवाइज मैं जो है डिमोटिवेट भी फील कर देती हूँ जब आप लोग वीडियो वॉच करते हो लेकिन एक सिंगल लाइक नहीं आता। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है कि व्यूज़ ही नहीं आते हैं बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों के लिए तो प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, बिल्कुल फ्री होता है ना। तो जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए। यानी कि आरटीई एक्ट है हमारा 2009। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब आप जो है इवेल्युएट कर रहे हो बच्चों का, ठीक है, तो उस समय आपको जो है कौन सी एक्टिविटी को ध्यान में रखना चाहिए, किस पर जो है विचार करना चाहिए, ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, किन किन चीज़ों पर आपको जो है विचार करना चाहिए, थिंक करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, कथन हमारा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ को विकसित करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट जो है किसी चीज़ को रटने में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना है, एबल बनाना है। दूसरा क्या है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना। यानी कि जो भी वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो भी वो सीख रहे हैं उसको जो अपनी रियल लाइफ में यूज़ भी कर पाएँ। सिर्फ सीखने से ही काम ना चलेगा, उसका बेनिफिट भी हो उनका कुछ लाइफ में। ठीक है, इसके लिए उनको एबल बनाना। ठीक है, कि वो ऐसा कर पाएँ। सी क्या कह रहा है, बोर्ड लेवल स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। यानी कि जब भी उनके एग्जाम्स होते हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनका पालन करना। ठीक है, तो ये भी तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पर सही हैं आरटी एक्ट के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट के लिए और सीटेट क्लासेस के लिए। ठीक है, अदर सीटेट क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अदर क्लासेस लाइक सीडीपी पेपर 2 और मैथ्स पेपर 2 की सीरीज़ भी आपकी कंटिन्यू है चैनल पर। ठीक है, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर ये जो सीरीज चल रही है प्लीज़ इसको स्टार्टिंग से वॉच कीजिएगा। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। विश्लेषणात्मक यानी कि एनालाइज करने की जो एबिलिटी है उसको आंकने के अवसर, यानी कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन इनमें से ऐसा है जिसको आप उनसे पूछेंगे तो वो क्वेश्चन जो है उनको जो है विश्लेषण करने के लिए क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, रिपीटेड है, फिर भी देख लेते हैं, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एक क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए उनको कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। विश्व के उद्यान के रूप में जो भी राज्य क्षेत्र जाना जाता है उसका नाम बता देंगे, जो भी उन्होंने पढ़ा होगा रटा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आगे लिखा है और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर उनको जरूरत पड़ेगी उसको एनालाइज करने के कि इसी क्षेत्र को जो है उद्यान के रूप में क्यों जाना जाता है, क्या रीज़न है। वो कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में खोजबीन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर उनको अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं, कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर उनको कुछ सोचने की जरूरत है, आप खुद बताइए, आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बता देंगे, सीधा सीधा उत्तराखंड जो है इसका आंसर बता देंगे। बाकी आपको यहाँ कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है जो रटा है वो आप तुरंत बताऊँ। तो इसमें तो आपको कुछ भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी क्या है, भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है, मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं। तो यहाँ पर बच्चों को जो है सोचने की जरूरत पड़ेगी, एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा राज्य जो है प्रथम आता है। लाइक अगर केरल है, ठीक है, मसालों के उत्पादन में, तो केरल को
को जो है क्यों अनुकूल माना जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में वो पता वहाँ पर खोजबीन करेंगे, उसके बारे में एनालाइज़ करेंगे, तो ऐसा क्यों है, वहीं पर ये चीज़ें क्यों होती हैं, तो यहाँ पर भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ए में मिलेगी, सी में मिलेगी, डी क्या है, भारत में कौन से राज्य से कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये तो उन्हें पता होगा, 8 राज्य हैं टोटल, ठीक है, और उन 8 राज्य के नाम भी उनको पता होंगे कि कौन कौन से पर कर्क रेखा है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, इनमें भी उनको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए और सी में पड़ेगी, तो ए और सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ओनली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन करवाया मैंने आपका, ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। आपका यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपको ऐसा बताना है जहाँ पर बच्चे तुरंत आंसर दे दें, यानी कि वो उनको याद हो, स्मरण शक्ति में हो उनके, ठीक है। जहाँ पर जो है बच्चों को कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने समझने की, एक्स्ट्रा दिमाग लड़ाने की जरूरत ना हो, या फिर मैं कहूँ जहाँ पर जो है सीधा सीधा आंसर हो किसी क्वेश्चन का, वो हमारा होता है वहाँ पर जो है केवल स्मरण शक्ति ही हमारी यूज होगी, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हम वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए थे। यहाँ पर देखिए बच्चों को कुछ भी सोचने की जरूरत है नहीं, जो 2 एक्ट उन्होंने पढ़े होंगे उन 2 एक्टों का नाम वो बता देंगे, ठीक है। तो एक तो ए सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, आकाशगंगा क्या है, हमारी आकाशगंगा के निकटतम कौन सी आकाशगंगा है। तो आकाशगंगा क्या है ये उन्होंने पढ़ा होगा, और हमारी जो आकाशगंगा है उसके निकटतम कौन सी आकाशगंगा है ये भी वो तुरंत बता देंगे। तो ये दोनों हो गए। तीसरा देखते हैं, क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार कार्य करता है। क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यहाँ देखिए आपके 2 क्वेश्चन हैं, क्या आप सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक। यहाँ पर सोचने वाली बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे जो है सोचने लगेंगे, बच्चे यहाँ पर एक्टिव होंगे, अलग अलग बच्चों के आपको आंसर्स मिलेंगे, है ना, कि कोई कहेगा कि ये सही तरीके से कार्य नहीं करता है, कोई कहेगा सही तरीके से कार्य करता है, ठीक है। और क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है कि नहीं बनाता, इसके बारे में बच्चे सोचेंगे। तो यहाँ पर वो डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं ना, तो ये आपका गलत हो गया। क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि राज्य सरकार और संघीय सरकार 2 भिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित हो। तो यहाँ पर भी वो डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, बहुत सारी समस्याएं निकल के आ सकती हैं। तो केवल स्मरण पहलू का एक तो ऑप्शन नंबर 1 और ए और बी, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपकी सही हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि इनमें से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव को यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, मतलब स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ए यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको देखते हैं, वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों को थिंक करने की जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन से कारक हो सकते हैं, बहुत सारे कारक वहाँ पर निकल के आएंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चे को क्या हो रहा है, उनकी विकास हो रहा है, वो जो है थिंक करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारे उनके पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको इफेक्ट जो है देखने को मिलेंगे, जब आप बच्चों से पूछोगे तो अलग अलग आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव, अपने परिप्रेक्ष्य अपने शेयर करने के, ठीक है। तीसरा क्या कर रहा है, दक्षिण अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं। तो जो भी खंड होंगे वो तो तुरंत बता देंगे, उसमें कुछ भी फिक्स रहेंगे, है ना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, या बच्चों को यहाँ पर कुछ विकास करने का सोचने का अवसर मिलेगा। जो उन्होंने पढ़ा होगा, जो उन्होंने याद किया होगा, उनको तुरंत बता देंगे। तो सी वाला तो यहाँ पर हो नहीं सकता। डी क्या कह रहा है, बहुल दल तंत्र के क्या गुण और दोष हैं, ये भी उन्होंने पढ़े होंगे कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या डिसक्वालिटीज़ होती हैं, तो वो भी उनको तुरंत बता देंगे। तो ये भी हमारा गलत हो गया। ए और बी सही है हमारा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए एंड बी हमारा। वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जाता है। यानी कि किसी प्रोजेक्ट से संबंधित आपको जो है लर्निंग एक्सपीरियंस मिलते हैं, इनमें से वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हम जो है किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा अभिलेख यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है, तो ये तो सही है हमारा, ठीक है। दूसरा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये तो सबसे बेस्ट माना जाता है प्रोजेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी पेन एंड पेपर टेस्ट, तो ये भी आपका अच्छा होता है। बाकी स्क्रैप बुक और जो आपका रेखा चित्र होता है, स्केचेस होते हैं, वो यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। बाकी हालांकि इनका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएटिव बनाने के लिए, लेकिन यहाँ से हमें कुछ भी लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस की बात हो रही है, इसीलिए ये गलत हो जाएंगे। तो ए बी सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है, यानी कि प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्राथमिक सोर्स इनमें से कौन सा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन करवाया हुआ है कि क्या प्राथमिक स्रोत होते हैं, क्या द्वितीयक स्रोत होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास यानी कि नॉवेल्स, ठीक है। प्राथमिक स्रोत यानी कि जो जिनका ओरिजिन ही आपका एकदम न्यू हो, है ना, जो आपका खुद का हो। तो नॉवेल्स जो है कोई राइटर ही लिखता है जिसका खुद का वो होता है ना। अखबार की रिपोर्ट्स की बात की जाए तो वो खुद की ओरिजिनल नहीं होती हैं, वो किसी और की न्यूज़ को लेकर के न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाई जाती हैं, है ना, यही तो होता है। तो ये ओरिजिनल नहीं होती, इसलिए द्वितीयक स्रोत होते हैं ये नोवेल आपका यहाँ पर प्राथमिक स्रोत है।
जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि से विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि उनसे हटा दिया जाता है वहाँ से, तो परिणाम स्वरूप भी अपना अधिकार खो देते हैं। इनमें से वो क्या क्या खो देते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो ए क्या है, रीति रिवाज, बिल्कुल सही, वो अपना रीति रिवाज खो देते हैं। बी, उनकी आय और आजीविका भी वो खो देते हैं। तीसरा क्या है, जंगल में प्रवेश के स्रोत भी वो खो देते हैं। लास्ट क्या है, वंचित समुदायों के रूप में स्थिति, ये वो नहीं खोते, ये तो उनके साथ ही रहती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें वो खो देते हैं, ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी कि पहले हिस्ट्री में जो है जो चीज़ें यूज़ की जाती थी तिथियों और वर्षों को सूचित करने के लिए, उससे उसके प्रयोग में आने वाली जो प्रेजेंट है उसमें उसके बारे में कौन सा कथन सही है। बीसी के स्थान पर एडी, बीसी के स्थान पर एडी, एडी के स्थान पर बीसी, या फिर बीसी बीई के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, बीसीई के स्थान पर एडी। एडी का मतलब यहाँ पर एनो डोमेन होता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो होती है उसको हम आज प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बीसीई, पहले हमारा बीसीई यूज़ किया जाता था हिस्ट्री में तिथियों और वर्षों को सूचित करने के लिए। दूसरा क्या कह रहा है, बीसी के स्थान पर एडी, ये हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। यानी कि हमारे मानसिक प्रक्रिया जो है उसकी इवेल्युएशन का पहलू का जो है असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं। इसमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसमें मुझे बताइए कि कुछ भी इवेल्युएट कर सकते हैं, कुछ मूल्यांकन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। यहाँ पर बच्चे जो है एक्सप्लेन करेंगे तो आप वहाँ से जो है इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है, उनके संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन का। दूसरा क्या है, मूल्यांकन साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे। तो यहाँ पर भी बच्चे जो है एक्टिव रहेंगे, वो अपने थॉट्स जो है यहाँ पर शेयर करेंगे, तो आप उनको एवेल्युएट कर सकते हैं, मूल्यांकन उनका कर सकते हैं। इमारतों के निर्माण की कला में तुर्की ने क्या बदलाव प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी सही है। तो यहाँ पर बी सी डी है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी, ठीक है। यानी कि आप बच्चों को जो है कारखाने के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा वो आपको बताना है। कहानी सुनाना, सिर्फ कहानी सुना देना, किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, यानी कि कोई जो कारखाने के बारे में बहुत अच्छा जानते हो उनको इनवाइट करना स्कूल में, है ना, या फिर किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब भी आपको किसी बच्चे को जो है कुछ सिखाना है तो वो जब बच्चा उस चीज़ का खुद से एक्सपीरियंस करता है ना, तो वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जब वो खुद वहाँ पर जाएंगे, कारखाने को देखेंगे, फील्ड ट्रिप जो है उसकी करेंगे, ठीक है, किसकी, वहाँ की कारखाने की खुद जाकर उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, तो वो जो है उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि पेडागोजी में हमें बेस्ट से बेस्ट आंसर देखना होता है। हालांकि आपको देखिए, आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो उससे भी वो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, विशेषज्ञ को इनवाइट करेंगे तो वहाँ से भी थोड़ी चीज़ें उनको पता चल जाएंगी, फिल्म के थ्रू भी वो समझ जाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा वो ऑप्शन नंबर 3 से ही सीख पाएंगे। अच्छा, इस वाले सेट में मुझे पेडागोजी के इतने ही क्वेश्चंस मिले थे, तो 1-2 क्वेश्चन हम कंटेंट का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एडुसेट से क्या अभिप्राय, यानी कि एडुसेट क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तभी आप बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है, यानी कि संजो के रखा गया, इंक्लूड किया गया है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कबीर। कबीर जो है उनके जो है छंद और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित करके रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र किस काल की कृति है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। तो आपको बताना है वो कौन सा काल था जिसमें विष्णु को नरसिंह और पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। और ये क्या है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रकूट काल। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।